हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी गलती और पाप के बारे में। तो इस वीडियो के दौरान मैं इन्हीं बातों को डिटेल से बताने वाली हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सभी बातें आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो बात करूंगी गलती क्या है, पाप क्या है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जब गलती कर रहा होता है तो उस समय में वो व्यक्ति यही समझता है कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में बिल्कुल सही कर रहा होता है। तो उसे यही लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास कब होता है, ये बात उसे कब रियलाइज़ होती है कि वो जो भी कर रहा था अभी तक वो गलत था। ये तब रियलाइज़ होती है जब वो सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तभी उसकी गलती का एहसास होता है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन किसी भी व्यक्ति को होता है, उसे यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, तभी वो पश्चाताप करता है। यानी कि गलती करने वाला व्यक्ति किसके समान है, एक अंधे व्यक्ति के समान है। जैसे अंधा व्यक्ति होता है ना, कि उसे नहीं समझ में आता है कि वो किधर को जाता है। अंधे व्यक्ति को नहीं समझ आता कि वो किधर जा रहा है, किस मार्ग पर चल रहा है। वैसे ही गलती करने वाला व्यक्ति भी होता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और किस मार्ग की ओर जा रहा है ना। तो वो गलती करने वाला व्यक्ति अंधे के समान ही है। लेकिन पाप को इससे आप अलग देख सकते हैं। पाप इससे बिल्कुल ही अलग है। पाप वो होता है जो व्यक्ति जानबूझकर करता है, यानी उसे पता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है ना। उसे वो बातें, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो करता है ना। देखिए, एक बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो गलती करता है ना, गलती करने वाला व्यक्ति पश्चाताप कर सकता है, लेकिन पाप करने वाला व्यक्ति कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करता। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जानबूझकर गलतियाँ कर रहा है, जानबूझकर पाप बातों को दोहरा रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। तो पाप कहाँ से आया है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति गलती करे लेकिन आपके समझाने पर भी वो व्यक्ति बार बार उसी बात को दोहराता रहे, तो धीरे धीरे वही गलती पाप का रूप ले लेती है। यानी कि इस बात से आप ये तो समझ सकते हैं, यानी कि ये समझ आता है कि हम सभी मनुष्य अपने जीवन में ना जाने कितनी गलतियों को दोहराते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम सभी जानते हैं ना कि हमें गाली नहीं देना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बोल देते हैं, है ना। फिर कहते हैं ना, गलती से निकल गया, मुंह से गलती से निकल जाता है ना। व्यभिचार नहीं करना, निंदा नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें हम जानते हैं, है ना। दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो बातें हमें नहीं दोहरानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, है ना, जिन्हें लेकिन फिर भी हम वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जिन्हें हम जानते हैं कि गलत है, उसे अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गलती नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो जानते हुए भी वही बातों को दोहरा रहे हैं, तो क्या आप गलती करने वाले हैं या पाप करने वाले, ये बात आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो
क्या आप ये जानते हैं कि प्रत्येक दिन हमें खुद की जांच करनी चाहिए? आपने कहीं सुना होगा, है ना, जो आध्यात्मिक बुक्स होती हैं या कुछ स्टोरीज़ होती हैं, उनके द्वारा ये ही बताया जाता है कि हमें खुद की जांच करनी चाहिए, है ना। और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, और वास्तव में ईश्वर की इच्छा भी यही है कि हमें प्रत्येक दिन खुद की जांच करनी चाहिए। लेकिन हम सभी मनुष्य प्रत्येक दिन एक दूसरे को जांचने में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। हमें खुद को जांचना चाहिए, लेकिन हम दूसरों को जज कर रहे हैं, दूसरों को जांच रहे हैं, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना, दुनिया भर की बातें। तो ये चीज़ें होती हैं और ईश्वर को कितना दुख पहुंचा रहे हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें करके। हम खुद को जांचने की बजाय दूसरों को जांच रहे हैं, और इस बात से सोचिए ईश्वर को कितना दुख पहुंच रहा होगा, कितना दुख पहुंचा रहे हैं हम उन्हें। हम बोलते हैं कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, है ना, सभी मनुष्य ऐसा बोलते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, और ये भी कहते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं ईश्वर से, उनसे प्रेम करने का दावा भी करते हैं। लेकिन सोचिए सभी मनुष्यों को भी ईश्वर ने ही बनाया है ना। तो जब हम उस मनुष्य से, जिसे ईश्वर ने बनाया है, जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, हम उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिन्हें हमने देखा तक भी नहीं है ना। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप क्या समझ रहे हैं, है ना। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही हैं, है ना। आपको हिडन चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत डीप लेवल पर समझाया जा रहा है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जिससे हम मिलते हैं, डेली देखते हैं, है ना, उन मनुष्यों से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जिसे ईश्वर ने स्वयं बनाया है, जिसे हम देख रहे हैं। जब देखे हुए व्यक्ति को प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो अनदेखे को कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? अनदेखा कौन? ईश्वर। ईश्वर को किसी ने भी नहीं देखा है ना। केवल ऐसा सोचते ना, ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा ईश्वर, है ना। लेकिन ईश्वर क्या है? प्रेम है। तो ईश्वर की जो प्रेम है, तो उन्होंने सब चीज़ें बनाई हैं, तो उनसे भी हमें अवश्य प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हम सभी मनुष्य क्या हैं? पापी हैं, है ना। क्योंकि हम गलती नहीं कर रहे, उन बातों को दोहरा रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें करते हैं, है ना। हम सभी के अंदर वो चीज़ें कमियां हैं, यानी हम पाप कर रहे हैं, ईश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं। तो कैसे उस गलती से छुटकारा मिल सकता है? जब आप पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप भरा जीवन जीते हैं, दूसरों को जज करने के बजाय जब आप खुद को जज करते हैं, है ना, खुद को जज करते हुए उसमें उसको ठीक करते हैं, तब चीज़ें सही होती हैं। तब आप उन मनुष्यों से भी प्रेम कर सकते हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाया है, जिनसे आप रोज़ मिलते हैं। और जब आप उनसे प्रेम कर सकते हैं तो आप वास्तव में कह सकते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। समझ में आया? तो मेरा मकसद यही है कि हम सभी मनुष्यों को प्रेम में एक होकर रहना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।